Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 17th July 2020, Friday. You are all welcome in this Urdu class from class 4. I'm your teacher Sahib Khatun. This is very first class of the day, so you are fresh. So come to page number 159 of your book. All of you open your book. Urdu textbook, page 159. Take out your pencils and eraser with you or highlighter to highlight important words or difficult words. Okay, first we will do reading and you will highlight or underline difficult words. Okay. यौम आज़ादी सबक का नाम यौम आज़ादी सबक नंबर 23 सफ़र नंबर 159 ख़ास अल्फाज में मुमलिकत खुदादाद मोरल से वजूद तकारीब सलाहियतों चाको चौबंद कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं होती। दुनिया में हमेशा आज़ाद कौमों को ही इज़्ज़त और इहतराम की निगाह से देखा जाता है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। हमें फ़ख्र है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मोरज़ वजूद में आया। आज़ादी के हसूल में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान और माल की बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इन अजीम कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने और आज़ादी हासिल करने की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का आगाज़ 1 अगस्त से ही हो जाता है। यकम जो अगस्त की पहली तारीख होती है उससे ही आगाज़ का मतलब है हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शुरू आगाज़ का मतलब है शुरू। छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों में झंडियों और सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल लग जाते हैं। लोग बच्चों के साथ घरों से निकलते हैं और इन स्टॉलों का रुख करते हैं। इसी तरह हर तरफ चहल पहल नजर आती है। चहल पहल को अंडरलाइन करें, रौनक। चहल पहल का मतलब है रौनक। यौम आज़ादी के मौका पर पूरे मुल्क में आम तातील होती है। तातील को अंडरलाइन करें, छुट्टी। तातील का मतलब है छुट्टी, यानी पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। अलबत्ता तालीमी इदारों को तकरीबात के इनेकाद के लिए कुछ वक्त के लिए खुला रखा जाता है। स्कूल कुछ देर के लिए खुले रखते हैं, कुछ घंटों के लिए, जाके जो फंक्शन तैयार किया होता है बच्चों ने मिली नगमे और तराने और इस तरह के छोटे छोटे ड्रामास वो पेश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे पेश करने के लिए एक फंक्शन तकरीब रखी जाती है, तो उसके लिए कुछ देर के लिए स्कूल खुले जाते हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे आ जाए। उस दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होता है, जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और परचम कुशाई की तकारीब का इनेकाद किया जाता है। मसाजिद में नमाज फज्र के बाद कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। पूरे मुल्क में सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद होती है। ये तकरीब नेक्स्ट पेज पे बिठा आ जाए, पेज नंबर 160 160।
रेडियो और ये तकरीब रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए पूरे मुल्क में सुनी और देखी जा सकती है। इस तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहान की मैयत में परचम कुशाई करते हैं। इसके बाद कौमी तराना पेश किया जाता है, जिससे निहायत अदब और एहतराम से सुना जाता है। लोग पैदल या सवार जहाँ भी होते हैं, एहतरामन वहीं खड़े हो जाते हैं। कौमी तराने के बाद सदर मुमलिकत कौम से खिताब करते हैं। इस तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करते हैं। चाको चौबंद को अंडरलाइन करें, ये भी न्यू वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब है चुस्त, हर वक्त तैयार होना। फौजी परेड के अलावा दफाई साजो सामान की नुमाइश और दीगर फनी सलाहियतों का मुजाहरा भी इस तकरीब का हिस्सा होता है। इस तकरीब को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है। कसीर का मतलब है बहुत ज़्यादा। दोस्त ममालिक के सफ़ीर और उनके अहल खाना भी मेहमानों में शामिल होते हैं। 14 अगस्त को कराची में लोग बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर और लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री देते हैं, कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी करते हैं। इन मज़ारात पर मुहाफ़िज़ दस्ते की तब्दीली की पुरवकार तकारीब का एहतमाम भी किया जाता है, जिसे लोग बड़े जोशो खरोश से देखते हैं। जोशो खरोश, इसको अंडरलाइन करें। जोशो खरोश का मतलब है नहायत ही खुशी से, खुशदिली से। 14 अगस्त के दिन हम इस अहद को दोहराते हैं कि वतन अजीज की हिफाजत में अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इसका नाम रोशन करेंगे और इसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशां रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। हिफ्ज़ो अमान का मतलब है हिफाजत में, अपनी पनाह में। तो ये आखिरी पैराग्राफ में हमने अहद भी किया, वादा किया कि हम इसकी अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश में लगे रहेंगे और इसका नाम रोशन करेंगे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। ठीक है बेटा, ये रीडिंग करने के बाद या आपने एक दफ़ा घर में रीडिंग करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीडिंग आपने एक या दो दफ़ा लास्ट में करनी होती है, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर का मतन का भी समझ आ जाए, मफ़हूम समझ आ जाए और आपकी रीडिंग की जो हैबिट है वो भी डेवलप होगी और आपकी अल्फाज को अदा करने में रवानी भी आएगी। चलें बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 161। सबसे पहले सवाल नंबर 2 पहले करेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यौम आज़ादी मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ठीक है। 23 मार्च को, 21 अप्रैल को, 14 अगस्त को, 11 सितंबर को। तो इसका ठीक ऑप्शन जो है वो 14 अगस्त को। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है। जी ऑप्शन ठीक है, सर्कल की कर दें आप। जैसे आप देख रहे हैं, दुनिया में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। आज़ाद कौमों को, तरक्की याफ्ता अक़वाम को, माशी लिहाज से मजबूत अक़वाम को, फौजी लिहाज से मजबूत अक़वाम को। पहला ऑप्शन, आज़ाद कौमों को। आज़ाद कौमों को दुनिया में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। तीसरे नंबर पे आए, सब्ज हलाली परचम के स्टॉल लग जाते हैं।
पार्कों में, दफातर में, घरों में, मार्केटों में। जी इसका चौथा ऑप्शन ठीक है, दाल, मार्केटों में। मार्केटों में सब्ज हलाली परचम के स्टॉल लग जाते हैं। अगले पेज पे आए बेटा। चौथे नंबर पे है, वफाकी दारुल हुकूमत में सलामी दी जाती है 20 तोपों से, 21 तोपों से, 30 तोपों से, ये चौथा ऑप्शन है 31 तोपों से। तो जहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत की बात हो रही है तो वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों से सलामी दी जाती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़े है लाहौर में, कराची में, सियालकोट में या कोयटा में। पहला ऑप्शन ठीक है, लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार वाक़े है। जी बेटा, अब सवाल नंबर 1, सवाल जवाब जो दिए हुए हैं आपके, आप बुक पे पिछले पेज नंबर 161 पे सबक के मुताबिक मुख्तसर जवाब दें। ये आपको हमने वेबसाइट के थ्रू काम सेंड किया था, वो पेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसमें सवाल जवाब भी आपको हमने करवाए थे, ये आप अपनी नीट कॉपीज पे कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपने इस चैप्टर का काम जो किया है वो आपको दोबारा से दोहराई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने सबक की पढ़ाई करनी थी जो आपने की है, ठीक है। सबक का मफहूम आपको समझ आ गया है कि यौम आज़ादी के हवाले से इस दिन को हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या तकरीबात होती हैं, उनको याद किया गया है, ठीक है। उसका हाल बयान किया गया है। फिर आपने अपनी कॉपी पे चंद सतूर की लिखाई करनी थी, ठीक है। कोई सी भी चंद सतूर, चंद लाइनें लेके, 3 मैक्सिमम 3 लाइनें बहुत हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया फर्स्ट टर्म का सिलेबस में। फिर आपने अल्फाज के मायनी, मुश्किल अल्फाज के मायनी, साथ साथ मैंने आपको बताया है चहल पहल, रौनक, सलाहियत, खूबी, हिफ्ज़ व अमान, हिफाजत, पनाह, चाको चौबर, चुस्त फुर्तीला। जुमले बनाएं, जोशो खरोश, ये आपका तख्लीकी काम होता है, आपने खुद बनाने होते हैं। जोशो खरोश का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो आपको पता है हम किस किस दिन ज़्यादा जोशो खरोश में होते हैं, ठीक है। आप खुद बनाएंगे। नेमत, बहुत सारी नेमतें हमारे पास है, लेकिन नेमत का वर्ड यूज़ करना है, कोई सा भी आपने इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी है, कोई सी नेमत का जिक्र करके आप उसको जुमले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरज़ वजूद, मोरज़ वजूद पाकिस्तान का बताएं कि किस डेट को मोरज़ वजूद में आया, ठीक है। वो उसको यानी कि मोरज़ वजूद का मतलब है बनाना, बना, कब बना, ठीक है। जो आपको पता है डेट मेंशन करके इस जुमले बना सकते हैं अच्छे से। तख्लीकी ये आपने काम करना है, मैंने आपको हिंट्स भी दे दिए हैं। अब सवाल नेक्स्ट आपने जो अपनी कॉपी पे किए हुए खाली जगह पुर करें। पाकिस्तान डैश को मोरज़ वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को मोरज़ वजूद में आया। नंबर 2, अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में वाक़े है, ठीक है। लाहौर के नीचे डैश है, डैश में वाक़े है, लाहौर में वाक़े है। यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौका पर मुल्क में आम डैश होती है, तातील होती है। तातील का मतलब मैंने आपको बताया था छुट्टी, ठीक है, यानी पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। 4, वफाकी दारुल हुकूमत में डैश तोपों की सलामी दी जाती है, 31 तोपों की सलामी दी जाती है। आपने ये याद रखना है कि सूबों में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी जाती है यौम आज़ादी के मौका पर। सवाल जवाब जो आपकी बुक पे 4 सवाल दिए गए हैं उनके जवाबात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर कौन सी नेमत होती है? कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं होती। दुनिया में हमेशा आज़ाद कौमों को ही इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनक्किद होती है?
یوم آزادی کی سب سے بڑی تقریب ہر سال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے اور یہ تقریب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک میں دیکھی اور سنی جا جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، یوم آزادی کے موقع پر ہم کس عہد کو دہراتے ہیں؟ 14 اگست کے دن ہم اس عہد کو دہراتے ہیں کہ وطن عزیز کی حفاظت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، اس کا نام روشن کریں گے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں گے. سوال نمبر 4، بانی پاکستان کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کراچی میں واقع ہے. جی بیٹا، اب آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی. الفاظ معنی ساتھ ساتھ مشکل الفاظ معنی بھی کلیئر ہو چکے ہیں. جملے آپ نے یہ اپنی الفاظ میں آپ نے بنانے ہیں اور اس کی مشق بھی میں نے آپ کو کرا دی ہے. بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.